Hey guys, welcome to YouTube. This is Vivek Keshri, and in this video I'm going to talk about the Department of Forensic Science. So many people were telling me that they are confused, a bit confused about forensic science, BSc and MSc in forensic science. So this video is basically for the students who have applied for Group C and Group D examination of CET, and they have appeared or they want to appear for Group C and Group D examinations, and they want to pursue this degree of BSc in forensic science or MSc in forensic science. So moving on to the video, Department of Forensic Science. As you can see, I have come in the official website of Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. Okay guys, so you have seen, Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, but do you know who is Maulana Abul Kalam Azad? Okay, he was the first education minister of independent India. So इस वीडियो में मकाउट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी जान लीजिए. ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम. सो ये हमारा टॉपिक नहीं है. सो लेट्स नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक. और टॉपिक इज to talk about forensic science. So we are seeing BSc in forensic science apply through CET, Group C and Group D. वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है. अभी मैं कोर्स के बारे में बता रहा हूँ BSc और MSc में. तो देखिए, PGD इन कंप्यूटर फोरेंसिक साइबर क्राइम रिलेटेड रॉस, PGD ऐसे कुछ है. देखिए, एडमिशन प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब फैकल्टी एंड स्टाफ के बारे में बता रहा हूँ. देखिए, ये फैकल्टी है, HOD रहेंगे आपके डॉक्टर अरूप मुखर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक. तो एडजटेंट प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर सुजॉय मित्रा, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस फैकल्टी. ये मकाउट इन हाउस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. तो आप लोगों का यही डाउट था इन हाउस के बारे में. गौरव सोम, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस. तो ये आपके रहेंगे प्रोजेक्ट ऑफिसर. तो ये 3 फैकल्टी है आपके. ठीक, अब फीस के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा, डोंट वरी. अब रिसर्च का भी आपका होता है, लाइक आपको रिसर्च भी करना होता है, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर करने जा रहा हूँ. फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है. आप लोग बोल रहे थे कि कॉन्टैक्ट कैसे करें. डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वेस्ट बंगाल, NH12 हरिंगघटा नदिया, वेस्ट बंगाल. पिन कोड ये है. ठीक है गाइज. अब देखिए, मैं आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ. देखिए, इन हाउस में आपको फ़ीस जानना है. सबसे पहले मैं आपको फ़ीस बताता हूँ. ठीक है, तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूँगा. ओके गाइस, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं अबाउट में, मैं आपको बताता हूँ. तो बेसिकली आपका अबाउट में कोर्सेज ही है. ठीक है, अब मैं कोर्सेज में क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कोर्सेज दिखते हैं. मैंने एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक किया तो मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में. फिर भी मैं इसमें थोड़े डिटेल्स में बता दूंगा. आप फैकल्टी के बारे में आप देख सकते हैं. ये है फैकल्टी. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हैं. फ़ीस के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा. तो मैं आपको फ़ीस दिखाता हूँ. यहाँ क्लिक करता हूँ मैं, तो आपको शो करता हूँ. ओके, सो गाइज, आई हैव क्लिक्ड हियर. अब मैं आपको फ़ीस दिखाता हूँ. तो मैं आपको फ़ीस दिखाता हूँ. ठीक है, तो आपको फ़ीस किसका देखना है? आपको BSc का देखना है. मैं BSc में क्लिक करता हूँ. ठीक है, तो BSc में आपको किसका देखना है? BSc यहाँ तो आपका नहीं दिख रहा है मुझे. नीचे नीचे नीचे, लेट्स गो अ बिट डाउनवर्ड. सो BSc इन फोरेंसिक साइंस दिख गया मुझे. ये आपको टोटल फीस कितना होगा मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ये 4000, 20,000 ऐसे करके है. आपका टोटल फीस यहाँ पे कहीं दिखेगा. टोटल फीस है 1,36,350. तो ये है आपका टोटल फीस. और फॉर नाउ आपको अभी के लिए कितना देना होगा? अभी के लिए आपको टोटल एग्ज़ाम फीस ऑल टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक, आपको ये देना होगा 34,650. अगर आप BSc करना चाहते हैं फोरेंसिक्स में तो आपको ये देना होगा. ये बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. अब देखिए, मैं आपको बाकी दिखाता हूँ. मैं आपको क्या शो करने वाला हूँ. लाइक मैंने आपको BSc दिखाया, लेकिन मुझे आपको MSc भी शो करना है. सो लेट मी शो यू MSc इन कहाँ गया, लेट मी सी. ओके गाइज, सो हम देख पा रहे हैं MSc इन डेटा साइंस दिख रहा है, लेकिन हमें
वो मैटर नहीं करता, हमें तो अलग चीज़ देखना है। हमें क्या देखना है गाइज, हमें देखना था MSc, लेट मी क्लिक हियर, यहाँ पे PG पोस्ट ग्रेजुएट में मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ गाइज मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ दिखा, फॉरेंसिक, MSc इन फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो आपको कितना देना होगा यहाँ पे गाइज, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल 94,800 आपको अगर MSc करना है तो ये MSc आप कर पाएंगे। आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे ओनली 34,700 रुपीज़। सो मैं अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये मैंने फॉरेंसिक साइंस के बारे में आपको बताया। ओके गाइज, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। Okay guys, so I have shown you the fees, I have told you about the faculty, research के बारे में भी मैं बताऊंगा, मैं हॉस्टल फीस के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके गाइज, सो गाइज एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे आप हॉस्टल फीस देख सकते हैं। मकाउट वेस्ट बंगाल कैंपस हॉस्टल फीस देखिए, ये हॉस्टल फीस है, एडमिशन फीस, सेमेस्टर चार्ज, हॉस्टल चार्ज पर सेम, ID कार्ड, कॉशन मनी, ये मिसलेनियस है और ये टोटल है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम आपको कितना देना है, एडमिशन के टाइम आपको 500 देना है। ठीक, एडमिशन फीस है आपका हॉस्टल में, एडमिशन फीस 500, ये वन टाइम चार्ज किया जाएगा एक ही बार। सेमेस्टर चार्ज है 100 रुपीज़, 600 हुआ। हॉस्टल चार्ज पर सेम है 9000। ठीक है, और ID कार्ड का 50 रुपये, 50 रुपीज़, तो पर सेम में हॉस्टल चार्ज 900। अब जितने भी सेमेस्टर पढ़ेंगे, लाइक 6 मंथ का है 900 रुपीज़, 9000 रुपीज़, कॉशन मनी इज 10,000। सो दिस मनी विल बी रिफंडेड टू यू आफ्टर यू पास आउट। दिस इज रिफंडेबल इन नेचर। ओके, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। अब मिसलेनियस चार्ज 600 आपको पे करना होगा। तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, एवरी semester you have to pay a amount of 9,700 rupees. Why 9,000 is for hostel charge, 100 rupees semester charge, and miscellaneous charge 600. So 9,700 you have to pay, but during the time of admission in first year you have to pay a amount of 20,250 rupees if you want to take hostel in the campus, or else you can choose accordingly, like you can take rooms, you can take flat, you can share the flat with your friends who are taking admission in the same college. That will be a bit cheaper than the amount, but I think 9,700 is okay for fooding and lodging in hostel. वहाँ रहने और खाने के लिए it's a good amount. 9,700 is not a big deal, it's a sufficient amount. I hope this thing is very much clear to you. Moving on to the next, so let me show you something more. तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कुछ दिया होगा ईमेल ID, वैसे ईमेल ID मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे मैटर नहीं करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब गाइज मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता हूँ। प्लेसमेंट का आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ। तो ये प्लेसमेंट में मैं क्लिक करता हूँ। ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन प्लेसमेंट। ओके गाइज, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दी वेबसाइट, टेस्टिंग 1 2 3, द पेज हैज़ यूज द टेस्ट ऑपरेशन। तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो साइट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आप देख सकते हैं साइट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, द सर्वर पावर्ड, तो कुछ प्रॉब्लम है इस वेबसाइट में। सो मैं आपको बाद में कभी प्लेसमेंट का बता दूंगा, लेकिन दिस इज़ मकाउट मेन कैंपस, सो डेफिनेटली द प्लेसमेंट इज़ गुड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च। रिसर्च के बारे में बात करते हैं गाइज। रिसर्च में क्या होगा गाइज, आपको जैसे कि आप फॉरेंसिक साइंस में कर रहे हैं, आप BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस फॉर डूइंग रिसर्च। ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब बिना रिसर्च किए कैसे करेंगे, आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। लाइक बायोटेक में आप कर पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे कि आपका बैटरी डिश में कुछ करते हैं आप लोग, DNA RNA बहुत कुछ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, सो यू गाइज नो बेटर देन मी।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दी फैसिलिटीज़। अब मैं फैसिलिटीज़ आपको शो करता हूँ क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो लेट मी शो यू दी फैसिलिटीज़ ऑफ दिस कैंपस। ओके, तो फैसिलिटीज़ में मैं जब क्लिक करता हूँ यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। तो फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल रहा है, आपको कैंटीन भी मिलेगा, फूडिंग एंड लॉजिंग का चीज़ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी, मैं जैसे आपको ऊपर ऊपर बताता हूँ, देखिए लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिलेगा। पहला चीज़ है आपको लाइब्रेरी मिलेगा, ओके, लाइब्रेरी मिलेगा आपको, कैंटीन मिलेगा, आपको बुक्स मिलेंगे फ्री में, यू विल गेट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू विल गेट वाईफाई फैसिलिटी, वाईफाई, यू विल गेट वाईफाई फैसिलिटी, आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटी मिलेगा कैंपस के अंदर। अगर आप हॉस्टेलर है तब तो फ्री है, आपको अपना लैपटॉप में यूज़ कीजिए वाईफाई। तो 9700 इज़ नॉट अ बिग डील, आपको वाईफाई भी मिल रहा है, हाई स्पीड वाईफाई, ये चीज़ मिलेगा। फिर आपको लाइक कंप्यूटर का फैसिलिटी मिलेगा, वो तो सारे कॉलेजेस में होते हैं कंप्यूटर लैब। और आपको ये भी मिलेगा, एक एंटी रैगिंग होता है, दिस एंटी रैगिंग इसका चीज़ मिलेगा आपको। और गाइज बाकी मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ मिलेंगे, जैसे कि लीडरशिप, यू नो अबाउट लीडरशिप फैसिलिटीज़, जैसे कि आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि अगर आप एडमिशन लेते हैं मकाउड यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप यू हैव टू मग अप एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्टडी एंड यू जस्ट नीड टू गिव योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे चीज़ें करने की, एक्टिविटीज़ करने का मिलेगा, जैसे लाइक मैंने एंकरिंग किया था, आई डिड एंकरिंग इन माई फर्स्ट ईयर, सो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस्ट के दौरान होती है, कॉलेज फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट। तो कॉलेज फेस्ट में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको, देखिए आपको फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करना है, जो सीनियर्स होते हैं वो फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कॉलेज में फेस्ट होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रहे हैं आपके, जैसे इनिशियल ईयर में ही आप लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, डांस, सिंगिंग, जो भी वट एवर यू हैव इन यू, लाइक आपने अगर स्कूल लाइफ में भी ऐसा नहीं किया तो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ। आप पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी चीज़ में, लाइक डिबेट, कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, एवरीथिंग यू कैन डू। सो दीज आर सम फैसिलिटीज़, लाइक आपको शायद बस फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं, तो बस का फैसिलिटी भी मिलता है, जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं दे कैन कम बाई बस टू द कैंपस, सो दे टेक अ पेमेंट फॉर बस, दे टेक अ पेमेंट, सो ये पेमेंट लेने के बाद आपको बस फैसिलिटी मिल रहा है, गेटिंग इट। ओके गाइस, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं क्या फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वैसे फैकल्टी आपको अच्छे मिलेंगे, जैसे मैंने आपको फैकल्टी के बारे में बताया, ये फैकल्टीज़ है, सो दे आर टॉप फैकल्टीज़, तो ये लोग टॉप फैकल्टीज़ एंड स्टाफ्स हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं ये आपके एचओडी सर है, ये है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस के फैकल्टी है, ये गौरव सोम सर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस के प्रोजेक्ट ऑफिसर, आपको प्रोजेक्ट कराएंगे, ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं मकाउट इन हाउस का बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, तो मैं क्या क्या कवर किया मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस मैंने आपको अबाउट बताया, ओके, अबाउट में ये कोर्सेज थे, कोर्सेज के बारे में बताया। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। आपको क्या करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको एडमिशन ले लेना है।
इन हाउस का, फैकल्टी के बारे में बताया, मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया, मैंने रिसर्च के बारे में बताया, फैसिलिटी, कॉन्टैक्ट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ओके गाइज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे ये फॉर्म ओपन हो गया। तो देखिए आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी है, तो मैंने ग्रुप सी क्या सिलेक्ट किया, मैकआउट ऑफ कैंपस, मैकआउट इन हाउस कैंपस। तो यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको ज़रूरी है। हाँ है तो आप सिलेक्ट कीजिए। डिड यू हैव 10+2 लेवल में क्या था, बायो था, बायो सिलेक्ट कीजिए, या मैथ्स। तो फुल नेम आपको डालना है। ऐसे करके आपको फॉर्म भर लेना है। ये आपका CET GMAT दोनों के लिए। जैसे कि आप ग्रुप डी सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप डी में क्या होता है गाइस, आप BSc करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रुप डी में आपका BSc, आपने देखिए ग्रुप डी में आपने अगर BSc कर रखा है, देखिए जैसे कि BSc 10+2+3 आपने बायोलॉजिकल साइंस में किया है किसी भी, मैंने ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ रैंडम, BSc किया है, तो आप कर सकते हैं ऐसे चूज़। तो ये आपके लिए इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पे आप नेम डालिएगा, फुल नेम, जेंडर सिलेक्ट कीजिएगा, मेल या फीमेल, कैटेगरी SC ST जनरल वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है तो अगर येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिएगा। फिर आप मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए, ईमेल आईडी कीजिए, वेरिफिकेशन कोड डालिए, देन आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपके फ़ोन में रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा, लाइक आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर सब अपलोड करना होगा। वो कैसे करेंगे आप फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, स्कैन करने वाला ऐप, उसका नाम है Adobe Scan। द नेम ऑफ द ऐप इज़ Adobe Scan। You can download this app and you can scan any file। एंड अगर आपको पिक्चर रिड्यूस करना है, पिक्चर का साइज़ रिड्यूस करना है जितना भी मांग रहा है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है देन दैट्स वेल एंड गुड। आप पेंट में जाइए, पेंट में जाके आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल में सर्च कीजिए इमेज साइज रिड्यूसर। क्या सर्च करेंगे, इमेज साइज रिड्यूसर फ्रॉम MB to KB, ये आप सर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या आप पेंट से देख लीजिए या इमेज साइज रिड्यूसर, दोनों बेनिफिशियल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। Okay guys, thank you so much for watching the full video. If you are loving my hard work, if you are loving my contents, then make sure आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID है स्टडी विद विवेक। आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है स्टडी विद विवेक, उसका आइकॉन है रेड और व्हाइट। आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप में जाइए, सर्च कीजिए स्टडी विद विवेक, आपको रेड व्हाइट कलर का एक आइकॉन मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। Okay guys, thank you so much for watching the full video. I am ending this video on this note. So तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Okay guys, टाटा।